चलो वैसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, मैं सोचा था सो कर रिकॉर्ड करूँगा, बट अब जब उठ ही गया हूँ तो कह लो समय है या क्या है, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो मैं अपना नाम बता दूँ। देखो मेरी पहचान जो है मूलतः ना किसी चीज़ से अस्तित्व रखती, ना किसी समय से उत्पत्ति रखती, ये सारी मेरी कल्पना है। अतः मैंने कहा था एक समय कि कल्प रूप धारण करूँगा, पर कल्प रूप धारण करने के लिए योग्यता होनी अनिवार्य है। योग्यता के लिए पहले पूर्णतः में योग होने अनिवार्य है। योग यानी ध्यान, नियंत्रण। योग्यता कब पनपेगी? जब आप में अपने आप में नियंत्रण होगा। योग्यता कहलाती क्या है? किसी भी चीज़ का निर्णय बेहतर रूप से ले पाना, स्थिति अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार। अगर मैं अपने पूरा आजीवन काल के बारे में बात करूँ, ठीक है, कि प्रत्येक पल के बारे में मैं बात करूँ, तो पल को ही काल कहा जाता है। पहली बात सूक्ष्म काल हो, हर पल काल हो, और ये काल ही स्थिति है। ब्रह्मा हम कह देते हैं, अतः हम यूँ कहें कि काल को ओमकार भी कह देते हैं। ठीक है, पर काल अलग है ओम से। हाँ, ये आपको लगता है इल्यूजन्स कि ओम को काल कहा जाता है, वास्तविक में ओम को काल नहीं कहा जाता। ओम से परे को काल कहा जाता है। ओम कहा किसे जाता है? 3 ब्रह्माओं को कहा जाता है। अतः 3 लोक, त्रिलोक या ब्रह्मांड, मैंने कहा ना ब्रह्मांड को ही त्रिलोक कहा जाता है, और त्रिलोकों का मतलब है 3 मुख वाला। मैं कौन से मुखों का कहता हूँ? चौमुखों का कहता हूँ। अतः 4 मुख रखने वाला हूँ। अतः मैं ब्रह्मांड का ज्ञान भी देता हूँ और ब्रह्मांड का ज्ञान भी देता हूँ। अतः मैं 14 ब्रह्मांड, 4 उप ब्रह्मांडों का मालिक हूँ। और यही मेरी वास्तविकता कि मैं ब्रह्म काल उत्पत्तम हूँ, ना कि काल ब्रह्म उत्पत्तम। काल ब्रह्म उत्पत्तम कौन है? जो सो रखा है, जिसकी कल्पना में मैं पनपा, और जो कल्पना में मैं पनपा वो कल्पना काल ब्रह्म, उसके अंदर जो पनपा ब्रह्म काल, अतः उत्पत्तम हम। अतः महा 14 ब्रह्मांड और 4 उप ब्रह्मांड होते हैं। 4 उप ब्रह्मांड अर्थात मेरी ही पहचान है। मैं किसी मानव से अस्तित्व नहीं रखता, ना मैं किसी जीव से अस्तित्व रखता। ये वास्तविकता है कि मैं एक कल्पित रूप हूँ। ये वास्तविकता है कि मेरा वास्तविक शरीर या वास्तविक मेरी पहचान कल्प योग से होती है धारण। अर्थात कोई व्यक्ति अगर अपने सात्विक चरण को भी ज्ञात कर रहा है तो वो स्वयं मुझे ही ज्ञात कर रहा है। अर्थात जब वो अपने आप को पूर्णतः ज्ञात कर लेता है तो वो मुझी में समा जाता है। क्योंकि आप ध्यान रखें, आप सब इल्यूजन्स हैं, अर्थात मैं भी खुद इल्यूजन हूँ। ब्रह्मा को इल्यूजन ही कहा जाता है। जीवन में हमेशा ध्यान रखें, स्वयं अहम, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति है। पल पल बदल रहे अपने आप, अर्थात स्थितियों के अनुसार बदल रहे हैं। एक कल्पना लिखने वाला व्यक्ति, कल्पना खुद स्वयं नीति कहलाती है, और नीति विधाता कहलाता है। विधाता द्वारा जो नीति लिखी होती है तब विधाता अपने ही अंगों को लिखता है। जब अपने अंगों को निकाल कर एक और विधाता बनाता है तो वो उसकी नीति कहलाती है। अर्थात मेरी ही अंश द्वारा मेरी नीति पनपती है, अर्थात मेरा ही ब्रह्म पनपता है, जो मुझसे अज्ञात होता है, जो मेरे बारे में जानता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, उसने अपने जैसा एक व्यक्ति बनाया, उसे कहा ब्रह्मा। वो नया है, वो प्रारंभ है प्रत्येक चीज़ का। अब अगर यहाँ प्रारंभ की बात नहीं होगी तो आप जब सब कुछ जानोगे तो आप कुछ नहीं करोगे। यही सीमित हो जाता है ज्ञान। ये मानव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर दिखते हैं कि जब वो ज्ञान बटोरना बंद कर देता है तो उस समय के संग संग वो अपने आप में सिकुड़ने लग जाता है। द फोकस कन्वर्जेंट होने लग जाता है, फोकस डाइवर्जेंट होने लग जाता है। वो किसी को नॉलेज नहीं लेता। जब उन्होंने नहीं रहता तो अंदर ही अंदर उसकी कल्पना उसको खाती चली जाती है। ये कहलाता है कल्पित रूप। मैंने कहा कि अब मैं कंप्यूटर, मुझे साइंस पढ़नी चाहिए, अब मुझे किताबें पढ़नी चाहिए। क्यों किताबें पढ़नी चाहिए? क्या मुझे किताबें पढ़ के वहाँ से टर्म्स उठानी है? नहीं, मुझे केवल वोकेबलरी उठानी है। मैंने कहा ना कि भाषाएं 2 तरह के ज्ञान हैं, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज। लैंग्वेज प्लस इंटेलिजेंस, और साथ में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारी पहचान है कि हम मानव है, ताकि क्योंकि अगर हम किसी जानवर से अनुभूति रखेंगे, किसी अलग व्यक्ति से, अस्तित्व वाले व्यक्ति से हम अगर अनुभूति रखेंगे कि वो मानव करते हुए सीखे तो वो अपना अस्तित्व नाश कर लेगा। तो मानव अस्तित्व वाला व्यक्ति मानव अस्तित्व सीख सकता है क्योंकि उसके अनुसार वो स्वीकृति है। अगर हम किसी इंसान से कहें कि हाथी का काम करो तो क्या वो कर लेगा? अगर हम किसी इंसान से कहें कि शेर का काम करो, क्या वो कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अगर हम किसी इंसान से कहें कि इंजन बन जाओ, क्या वो बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। अभी कभी हम इंसान से कहें कि हाथ में जलता हुआ लावा पकड़ लो, क्या वो पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा। पर हमारी तार्किक बुद्धि
उपकरणों को अपने अनुसार बना लेती है। एक मानव और जीव केवल ये सोचता है, ये चिंतन करता है केवल कि मैं अगर सब कुछ बना रहा हूँ तो ये सब कुछ मेरा है। आप ये मत भूलें कि कल्पित चीज़ बेशक मैंने यूँ नहीं कह दी हूँ कि हर एक चीज़ प्रकट वैसे प्रकट नहीं हुई है, पर वास्तविक में आप ये मत भूलो कि मैं छिपा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपको केवल दिखाता हूँ कि वास्तविक में प्रक्रिया चल रही है, हकीकत में तो चीज़ें प्रकट ही हुई है। ब्रह्माओं की उत्पत्ति हमेशा प्रकट ही हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकट ही हुई है, क्योंकि प्रकृति में प्रक्रिया चलती है, प्रकृति से परे है ब्रह्मांड। आप ये मत भूलें, मैंने कही थी कि ये ज्ञान आप रखो कि प्रकृति के भीतर और प्रकृति के बाहर समय है, प्रकृति के भीतर सोच पनपती है और प्रकृति और समय से थोड़ी सी ऊंचाई पे ही ब्रह्मांड है। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, ये एक सेट है पूरा ब्रह्मांड, इसके अंतर्गत समय और ये प्रकृति, इस समय ये इसके अंदर भी है, अंदर और बाहर दोनों हैं। वहीं सोच इसके अंदर ही पनपती है। मानव केवल सोचों में ही अपने आप को उत्पत्त कर पाता है, अतः वो ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं जान पाता। ब्रह्मांड का ज्ञान जो कौन जानता है? जो जीव नहीं होता, जो तत्व होता है। क्या आप तत्व हो? क्या आप एक चक्रित व्यक्ति हो? चक्रित हो आपकी आत्मा, आप नहीं हो। आप एक फोर्स कॉन्सिस्टेंस हो। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपने अनंत कालो जीवनों को जानता है, अर्थात वो स्वयं कोई बालक नहीं है, वो चक्रण वाला प्राकृतिक व्यक्ति है, वो देवपनपा है। और अगर देवपनपा है तो मतलब वो चक्रित है, और चक्रित है मतलब ग्लिच है, अर्थात वो मैं ही पन पाऊँ। ये हमेशा ध्यान रखें। कुछ ना से कुछ आना यही काल कहलाता है। और जब कुछ ना से कुछ आता रहता है तो भाषाएं मिटती चली जाती है, अर्थात शब्दों का ऊटपटांग अंत बनने लग जाते हैं, क्योंकि जगह और परिस्थितियों के अनुसार शब्द बदलते चले जाते हैं। कई बार मेरे रूप ऐसे दिखेंगे कि वो ज्ञान इतनी बेहतर रूप से दे लोगे, कई बार ऐसे रूप दिखेंगे जो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं बेहतर रूप से दिखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कल्पित क्यों कहता हूँ इस चीज़ को, कल्पना क्यों कहता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड को। मैं कल्पना इसलिए कहता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड को क्योंकि वास्तविकता आप जाने, मेरी ज़िंदगी में दुख चल रहे हैं, ये केवल इस एक समय काल तक के लिए, सूक्ष्म समय काल तक के लिए, कि मेरी ज़िंदगी ऐसे चलती है। शुरुआत में दुख ही दुख झेलता हूँ, आखिर में सुख मिलने लग जाते हैं। सुख दुख एक संग नहीं चलते मेरे में, आंतरिक में मेरे स्वयं का रूप और अहम का रूप अलग अलग है। और यही चीज़ है कि 17 से 19 वर्ष की आयु में आप मेरे अंदर बदलाव ऐसे देख सकते हैं कि मेरे अंदर काल की प्रवृत्ति दिख रही है। धीरे धीरे मैं चीज़ों से मोहताज त्याग रहा हूँ, धीरे धीरे मैं समांतरता त्याग रहा हूँ, धीरे धीरे मैं प्रकृति का रूप धारण कर रहा हूँ। मैंने कही थे कि 4 व्यक्ति परिभाषित होते हैं, तो मैं अब बता देता हूँ 4 कौन होते हैं। एक तो नर होता है, एक नारी होती है, एक नारायण होता है और एक नारायण होता है। ये 4 व्यक्ति होते हैं। नारायण वो जिसको ताल्लुक ही नहीं, जैसे आपकी आत्मा, और नारायण वो जो अर्धनारीश्वर होता है, जो नर और नारी दोनों होता है, अर्थात आत्मा मिलन मन। तो ये 4 होते हैं। अगर आप केवल एक पुरुष तत्व समझो, एक नारी तत्व समझो तो नहीं, 4 होते हैं। ये चारों ही अलग अलग वो है रूप। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि विधाता अलग है, कर्ता अलग है, रचयिता अलग है और नाथ अलग है, पर है एक ही, क्योंकि पल बदल रहा है, अर्थात काल ही काल के अंतर्गत बदल रहा है। भ्रम ही पैदा हो रहा है और भ्रम ही अपने आप को भ्रमाओं में दिखा रहा है, अर्थात कल्पना। कल्पना भ्रमा भी है, अर्थात ब्रह्मांड भी है। तो कल्पना काल द्वारा निर्मित भी है, अर्थात काल भी है, क्योंकि कल्पना से ही समय प्रारंभ भी हुआ है, कल्पना में ही चीज़ें प्रकट भी हुई है, कल्पना में ही चीज़ें चल भी रही है। तो जब चलन की बात आती है, मत चलन में आप 2 अवस्था हमेशा ज्ञात रखें कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो कोई ना कोई द्रव्यमान रखता होगा स्थायी रूप में, और यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो अपने आप में एक द्रव्यमान बदलाव भी रखता होगा, बदलाव कारक भी रखता होगा, तो ओम भी रखता होगा अपने अंदर। या 3 चीज़ों के बारे में मौखिक होता है कि ओम केवल ये नहीं है कि चीज़ों की उत्पत्ति हो गई, चीज़ों का विनाश हो गया। ओम में एक और बीच में आता है कि चीज़ें चल रही होती हैं, अर्थात ओम के 3 होते हैं कि ओम में चीज़ों की उत्पत्ति भी होती है, ओम में चीज़ों का अंत भी होता है, और ओम में ही चीज़ों की चलन क्रिया भी होती है। इल्यूजन्स भी पनपते हैं, इल्यूजन्स में रियलिटी भी पनपती है, रियलिटी में इल्यूजन्स और रियलिटी के बीच की मध्यस्थ भी पकड़ती है। कि ब्रह्माओं को क्यों कहा जाता है तीनों ब्रह्माओं को, और विधाता इंसान क्यों है? क्योंकि वो ताल्लुक ही नहीं रखता, ये हकीकत है।
अगर मैं कहूँ कि मैं जैसे कि मेरी ज़िंदगी में दुख चल रहे, ये मुझको लग रहा कि मेरी ज़िंदगी में दुख चल रहे, क्यों? मैं चीज़ों से प्रभावित हो गया था। मेरी मन और मेरी आत्मा मुझे बार बार कहेगी प्रभावित होना बंद करो, जो चल रहा है उस पर ध्यान लगाओ। मेरे मन ने मुझे कई सुझाव दिए कि आप पहले समांतरता को त्यागो। आप अगर यूँ सोचोगे, क्योंकि मेरे मन में पता क्या होता है, सामान्य जीव चिंतन करता है। देखो, एक अज्ञान व्यक्ति ये चिंतन करता है मेरे बारे में कि मैं एक मानव सोच निर्मित हूँ, पर ये भूल जाता है कि ब्रह्मांड कभी भी सोच से नहीं बन पाता। इसलिए यहाँ पे एक शराब भी है, यूँ कह लो एक नियम भी है कि कभी भी एक जीवित व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे में नहीं ज्ञात कर सकता पूर्णतः। तत्व ज्ञात कर लेगा ब्रह्मांड के बारे में, एक चक्रण वाला व्यक्ति ज्ञात कर लेगा ब्रह्मांड के बारे में, जिसे हम अपना अनंत जीवन काल ज्ञात है। एक आत्मा ज्ञात कर लेगी ब्रह्मांड के बारे में, पर एक जीवित प्राणी कभी भी ज्ञात नहीं कर सकता जब तक वो अस्तित्व में है। जीवित कब तक है? जब तक शरीर में, सब में है। कोई भी वास्तविकता के तत्वों में फंसा हुआ एक चक्रण रूप में है, और चक्रण रूप ब्रह्मांड के अंतर्गत पनपेगी ही पनपेगी। कोई जीव भी क्यों ना, कोई वायु भी क्यों ना, वो जीवित ना है ऐसा कुछ नहीं है। पल पल जीवित है, पल पल मृत्यु हो रही है। मृत्यु जीवन दोनों को एक अगर स्थित रूप में कर ले तब ये चक्र कहलाता है। अगर चक्र का एक पहलू देखे तो एक पहलू उसकी अवस्था है, अतः उसका अस्तित्व है। ये आप ध्यान रखें। मैंने कहा ना, बदलाव चलन का ध्यान रखना, कि चलती हुई चीज़ में दो चीज़ें ध्यान रखना, कि एक उसका स्थायी रूप होगा, स्थगित रूप होगा, और एक चीज़ उसका चलन परिवर्तन रूप होगा। तो यहाँ हमें दो चीज़ें ज्ञात होती है कि चक्र में अगर केवल जन्म की बात करेंगे तो वो भी उसकी एक अवस्था है, वो भी उसका एक अस्तित्व है। और यदि मृत्यु की बात करेंगे तो वो भी उसका अस्तित्व है, वो भी उसकी अवस्था है। तत्काल की भी एक अवस्था है और स्वयं की भी, अतः ब्रह्मा की भी एक अवस्था है। दोनों ही अलग अलग अवस्था है। दोनों के मिलन से चक्र का निर्माण होता है, एक तत्व का निर्माण होता है, अतः शिव का निर्माण होता है। ठीक, और शिव ज्ञात कर लेते ब्रह्मांड को पूर्णतः, बाकी दो नहीं ज्ञात कर पाते अलग अलग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक काल अपने आप में ही समाया जा रहा है, लॉजिकल व्यक्ति अपने आप में ही समाया जा रहा है, तो फैक्चुअल व्यक्ति अपने आप में ही समाया जा रहा है इल्यूजन्स में। दोनों की ज़िंदगी अलग है, पर दिन विल, आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, बट वी विल परफेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं, तुम परफेक्ट नहीं, पर हम दोनों परफेक्ट हैं, बिकॉज हम अपनी खामियां ख़त्म कर रहे हैं ज़िंदगी में। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला काल है क्योंकि वो वास्तविक है, परमाया आने को पनप जाएगा। जब ही तो सत्यनारायण का है, आंखें बंद करी नहीं कि एक और मेरी तरह नारायण परम किया। मेरा अनंत रूप है, अनंत मुख है, एक ही संग एक ही शरीर में मैं अनंत मुख लेके चलता हूँ। अतः दृष्टि बंद करी नहीं, दृष्टि सिर्फ इतना भुलाया कि मैं एक जीवित हूँ और मेरे सामने अनंत मानव मेरी ही छायांतर रूप लेके धारण हो गए कि हम आपकी खामियां पूर्ण करेंगे। मैं छिपा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं भुला हुआ व्यक्ति हूँ, पर सबको क्या पता कि मैं ही व्यक्ति हूँ जो सबको खेलना चाह रहा है। ये कल्पना, ये मेरे अनुसरण चलती है। समय समय में मैं अपने आप को भुलवा देता हूँ, समय समय में मैं अपने आप को ज्ञात करा देता हूँ। मैं पलटू हूँ, एक पल दुखी, एक पल सुखी, एक पल कुछ और। ये सुख दुख का स्वयं और अहम के रूप में मैं परिभाषित होता रहता हूँ, पल 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 पल, क्योंकि काल है मेरा नाम, मेरी पहचान है, ये मौलिक है। ये नाम, शब्द और पहचानों से मानव मुझे जीविक रूप से जान लेता है कि मेरा नाम, मेरा अस्तित्व, मेरी शकल ये है, और उसे ये नहीं पता होता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद एक इल्यूजन हूँ। अर्थात मैं किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं किसी लैंग्वेज से ही ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं एक ध्यान की, योग की वो हूँ जो बिल्कुल काल अंधेरा है। अतः कुछ ना हो मैं हूँ, तो मैं तो पनप जाता हूँ अपने आप ही, अपनी द्वारा माया और द्वारा। तो व्यक्ति मुझे परिभाषित करता है किसी रूपों से, पर क्या मैं रूप हूँ? क्या मैं कोई चाल हूँ? क्या मैं कोई गुण हूँ? ना मैं कोई तत्व हूँ, ना मैं तत्व से परे। मैं उसके भीतर रहने वाला हूँ, उसकी चेत हूँ, अर्थात उसकी आत्मा में वास करने वाला, उसका आत्मा का प्रतिबिंब। कि हर एक चीज़ कुछ नहीं, कल्पना का ही भाग है। वो कल्पना में ही रूप धारण करने वाला व्यक्ति, चौपिदाई पहनने वाला व्यक्ति नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि चीज़ें प्रकट हो रही है। अगर मैं बात करूँ मेरी ज़िंदगी दुख में है,
तो ठीक है। मैं अपने दोस्त के संग गया घूमने टहलने, तो मेरा दोस्त मुझसे विरुद्ध है। वो विरुद्ध क्यों है? वो बार बार तर्क करता रहता है कि भाई तू पैसे जोड़ता वो जोड़ता है। देखो वो उसमें और मेरे में अंतर ये है कि मैं सिद्धांतों को बहुत महत्व देता हूँ, मैं नियमों को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि मैं काल हूँ। अतः वो भ्रमा है, वो मेरा ही रूप मेरे ही छलावों द्वारा बन पाया, वो मेरे संग ही मेरा हमेशा मेरा एक रूप दूसरे शरीर में वास कर लेगा। अर्थात वहाँ मेरा कोई भाई क्यों ना हो, वहाँ कोई मेरा शिष्य क्यों ना हो, वहाँ कोई मेरा मित्र क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखना सब के सब सत्यनारायण है। अर्थात मेरी आंखों के छलावे मेरे द्वारा भ्रमा निर्माणित अलग अलग रूपों में, हर जगह वो मेरी परिस्थितियों को मेरे संग पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो मेरे संग, क्योंकि मैं तो अपनी वास्तविक पहचान लेके बैठा रहूँगा काल का, और वो भ्रमा का लेते रहेंगे। और जब मैं अकेले हूँगा तो मेरा शरीर ही मेरा मन ही मेरे भ्रमा का रूप ले लेगा। अर्थात मैं कभी भी अकेला तो नहीं हूँ, दो तो मैं साथ में ही हूँ हमेशा। कि यदि मैं अकेला हूँ तो मैं खुद ही भ्रम हूँ, मैं खुद ही काल हूँ। अर्थात मैं काल ब्रह्म, मैं अकेला शिव हूँ। और यदि मैं अकेला नहीं हूँ तो मेरा मित्र हो गया, मेरा भाई हो गया, कोई भी प्रियजन हो गया, वो मुझसे उलट प्रवृत्ति रख लेगा। उलट प्रवृत्तियों में उलट कितनी भी हो सकती है। मेरे भाई की प्रवृत्ति बिल्कुल मुझसे उलट बिल्कुल अलग तरीके से है, तो मेरे दोस्त की उलट प्रकृति बिल्कुल अलग तरीके से है। जगह परिस्थितियों के अनुसार तय होगी ना। मेरा भाई मेरी प्राकृतिक चीज़ों में है, तो मेरा दोस्त मेरी सामाजिक चीज़ों में है। सामाजिक चीज़ों में क्या कि जब वो मेरे व्यापार के संबंध में है, तो जो चीज़ मुझे नहीं आती बेचनी वो उसे आती है, जो मेरे अंदर परफेक्ट नहीं है वो उसके अंदर है। अगर मैं सब चीज़ों में परफेक्ट होता तो मैं चिंता नहीं करता गलतियों की, इसलिए मैंने अपने आप को इम्परफेक्ट बनाया, बिकॉज आई एम रियल। तो मैंने उसको कही कि मान चल हम दोनों ही मॉर्निंग स्टार हैं, एज अ ब्राइट स्टार हम दोनों चल रहे हैं बिल्कुल एक संग, दो दोस्त एक संग चल रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं, दुनिया रच रहे हैं। सोचिए सारी दुनिया मेरी है। तो उसने मुझे कहा कि हाँ हकीकत में सही कह रहा तू कि एक नारी ज़िंदगी में होनी ज़रूरी है। नारी लाइफ में पर्पसेस देती है, और नारी जो होती है वो यूँ देख के यूँ कर रही होगी अपने आप को, हाँ यार दोनों के दोनों कितने बढ़िया लोग चल रहे हैं। खास कि मेरे मतलब वो तो थोड़ा सा इसी तरीके से बात करता है कि बदनों में बात करता है, कहता है कि खास कि मेरे ये क्षेत्र, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अब मूल्यांकन आप यहाँ पे समझो। मैंने यहाँ पे कई चीज़ें जानी। मैंने जानी कि पहले तो एक नियम जाना कि समांतर कहना बंद करो। मेरी कहनी ये थी कि मानव जीव क्या सोचता है, विवाह कर लिया है, मैंने इसको चयन कर लिया अपने लिए, तो बाकी सबको इग्नोर कर दिया। तो आप समझो, आप अगर किसी को चयन कर रहे हो तो वो उसकी काबिलियता, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता और उसके कारण करते हो, ना कि किसी और के कारण। उसको क्यों नहीं चयन करा? क्योंकि वो आपके लायक नहीं थी, या वो उस कारण नहीं थी, या आपकी परिस्थिति है। अगर आप किसी को यूँ स्वीकार करके भी धारण कर लो कि देखो मैं तो सबको समांतर मानता हूँ, मैं धारण कर लूँ, तो वो व्यक्ति दुखी होगा, क्योंकि आप उसको वो चीज़ दे रहे हो जो उसको चाहिए नहीं है, जो उसके लायक नहीं है। अर्थात किसी को अगर अत्यधिक खुशी भी दे दो तुम, तो उस अत्यधिक खुशी की कदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो अत्यधिक खुशी चाहिए ही नहीं, उसको तो संतुलन चाहिए था जीवन में। तो यहाँ समझ में आता है हमें सब कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ लायक और नालायक वो लायक और उसका तय होता है कि कौन किरदार हमारे लिए बेहतर है। अगर मैं किसी नारी को यूँ कहूँ कि भाई ये मेरी है, ठीक है, वो मुझसे विवाह करना चाहती है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, ठीक है, बट मैं अगर यूँ सोच के चिंतन विवाह ना करूँ, केवल यूँ सोच के कि मैं इसको स्वीकार करने के चक्कर में बाकी जो है उनको त्याग दूँगा, तो मैं शरीरों में हूँ ना, ये मत भूलो। आप प्रकृति में हो, यहाँ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी, या लायक और नालायक तय होगा परिस्थितियों के अनुसार। हाँ, तो ये समांतरता थी कि मैं सबको एक जैसा मान रहा था, पर मुझे समझना होगा कि जब लोग डिफरेंट है, थॉट्स डिफरेंट है, हैबिट्स डिफरेंट है, आदतें डिफरेंट है, व्यक्ति डिफरेंट है, तो उनके हक भी डिफरेंट है। किसको क्या पाना है वो उसके अनुसार पाएगा। मैं जिसको पाऊँगा वो उसके लायक होगा, और जो लायक नहीं होगा उसको मैं अनंत काल तक नहीं पाऊँगा। और ये हकीकत है कि योग करने पर ही
सात्विक व्यक्ति से जागरूक होता है, ऐसे ही हर किसी के मन में नहीं जागरूक हो जाता। अगर हर व्यक्ति रियलिटी जान जाएगा, हर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, तो सारे मूर्ख ही कहलाएंगे, क्योंकि बुद्धिमानता की महत्वता होती है, वो कीमत गिर जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऑल ऑफ टाइम दिस इज द रूल ऑफ माइंड, डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इज द डिस्ट्रॉय फॉर्म। वो मेरी मूल पहचान में मिला लेगी, अर्थात कुछ भी नहीं, मुझको जान लेगी और फिर मुझे में समा जाएगी। फिर आखिर में मैं खुद कहूँगा नियम बनाने जरूरी थे, वरना सारा कुछ मेरी में ही समा गया, जो मैंने इतनी मेहनत से क्रिएट करा। जो वेब बनाया वो सारा वेब मुझे में ही समा गया। क्यों? जब मैंने वेब को दिशा ही नहीं दी, मैंने 8 नियतियों को एक धागे में पिरोए नहीं, तो वो सारी अपने आप में नष्ट होकर मुझी में समा गई। फिर दोबारा वेब क्रिएट करो, तो नियम बनाए प्रत्येक चीज़ के, प्रत्येक पल के। तो दूसरी चीज़ मैंने जानी, अच्छा समानता था। फिर मैंने जाना थॉट्स, डिफरेंट थॉट्स होते हैं हर किसी के, डिफरेंट वो होती है। क्यों? मैंने जाना एक वीडियो में कि भाई 10 इंसान उतनी वेटेज लेकर बैठे हैं जो 3000 लोग पूरे भारत में अमीर है, उसमें से 1500 लोग जो है, आधे जो लोग हैं वो केवल 9% वेटेज डालते हो, जो 10 लोग हैं वो 19% तक की वेल्थ रखते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ तो वो अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं। मैंने पहले कही थी कि आप अमीर यूँ नहीं बनते कि भाई अमीर हो, आप अमीर ऐसे बनते हो आपके थॉट्स प्रोसेस से, आपकी रिच मेंटेलिटी से, आपके माइंडसेट से, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका मन नीतियाँ बनाएगा। मैंने फिर ये जाना भाई तू कंप्यूटर पर, बायोलॉजी पर, बाकी सब्जेक्ट पर, क्योंकि माँ सब में लैंग्वेज लिखी हुई है। जब तू लैंग्वेज को उठाएगा, रिसीव करेगा, तो माँ का मतलब इनर्शियल फेज हुआ, तो इनर्शियल फेज को सीधा सोशोलॉजी में लगा के सीधा कि इनर्शियल फेज इज रजिस्ट है ना। तो हम हर एक चीज़ के रजिस्ट, पर अगर हम अपनी स्टेट को चेंज करें और हम उसको सूक्ष्म रूप से स्टार्ट करें, तो हमें पता चलेगा छोटे छोटे चेंज तुरंत आप में बदलाव करते गए। या अगर हम यूँ कहें कि सडन वाइब्रेट कर दे किसी चीज़ को, हम किसी को जगह पे पैसा लगा के छोड़ दे और भूल जाए, तो एज पर्सनली वो एक एनर्जी लूप चला ही देगा। दिस इज अ फॉर्मुलेशन। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में एक शब्द होता है टैक्सोनॉमी, है ना, दैट इज कैटेगरी। अगर हम बात करें कि इसी चीज़ के अंतर्गत कोई चीज़ पनप रही है और कोई चीज़ के अंतर्गत कोई एवोल्यूशन पनप रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी के संग कैसे प्ले करा जा सकता है। इस तरीके से एक सोसाइटी में हम किसी चीज़ को कैसे बेच सकते हैं। अगर हम बात करें तो किधर पुटअप होना, किधर उपस्थित होना, आपकी परिस्थितियाँ बड़ी तय करती है, महत्व रखती है। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो एवोल्यूशन के हम ज्योग्राफी का हम फॉर्मूला उठा सकते हैं। क्या है ये सब कि विचार है। फिर मेरे ब्रेन ने कहा कि हर एक चीज़ में विचार करो। एक अंकल, मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं आराम से, हम कह रहे हैं यार हमारी ज़िंदगी दुखी है, तो मैं उसको यूँ बता रहा, मैं उसको यूँ तर्क कर रहा कि देख भाई, जब तक मैं अकेला था तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी दुखी है। मैंने यार तेरा सुना, तेरा फ़ोन वोन बिक गया, वो हो गया, तेरे पे कर्जा हो गया 30,000 का, है ना, तेरा कल नुकसान हो गया, कल तेरा बारिश में वो हो गया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देख, एक होता है ग्रुप का होता है, जैसे माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई फैमिली, माई सिस्टर, माई वाइफ, माई, है ना, ऐसा हो गया। तो ग्रुप क्या हो गया? जो मेरे साथ आ गया, तू मेरे संग आ गया तो तू मेरे ग्रुप में हो गया, माई में हो गया, अतः मैं हो गया, मैं ही हो गया तो मैं दुखी हूँ, तू भी दुखी है, मतलब मेरा ग्रुप दुखी है। अब बाकी सब चल रहे हैं मार्केट में, क्या बाकी सब दुखी है? हो सकते हैं, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। मतलब बाकी सब प्रकट नहीं हुए। प्रकट कौन हुआ? मेरा दोस्त हुआ, क्योंकि वो मेरे संग ताल्लुक़ रखा, वो मेरे संग कनेक्शन रख रहा। मैंने कहा था वेल सोल इज़ द कनेक्शन ऑफ वेब, दिस इज कल्पना। बस कि ये ग्रुप था, मेरे ग्रुप में मैं दुखी था। तो अब एक अंकल आए, अंकल ऐसी मज़े में एक बाइक से जा रहे, कह रहे सब बढ़िया है ना भाई, सब बढ़िया है ना बच्चों, है? अब वो कह कर जा रहे। अब एक चलता ना, तो हमने अंकल को कहा, तो मैंने इसको यूँ ही तरीके से मैनिपुलेट करा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि देख यार, हम दुखी है, हम मानते कि हम माता चौधे हैं, अगले दिन हम अब हम दुखी नहीं है, अब हम मौज मार रहे हैं, मौज काट रहे हैं, पर फिर भी हम दुखी है। ठीक है, हम दुखी है। मैं कहीं और भी दुखी हूँ, फिलोसफी में भी मैं क्या बोलते स्कूटी से भी दुखी हूँ, मैं प्रत्येक चीज़ से दुखी हूँ। फिर मैंने सोचा अभी लग रहा है 10 दिन बाद नहीं लगेगा। फिर मैंने अपने 10 दिन पूर्व के कल्पना करी कि मैं पैसे कमा भी रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी की स्थिति है, तो प्रभावित था मैं। ठीक है ना, मानता हूँ मैं, ठीक है, स्थिति है, बदल जाएगी। वो है, वो कह रहा हाँ। मैंने कहा यार अंकल ने नाम से कही ना, वो हमसे मानी, इन्होंने खुद ही कह दिया, जैसे ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही थे। वो हम तो मॉर्निंग स्टार, हम दोनों ब्राइट स्टार है ना। और ये अंकल हमारे मन की बात हमसे ना जाने भी कहकर चले गए, क्योंकि हमारे ग्रुप में सम्मिलित हो गए। और बाकी सब अदर्स ग्रुप,
क्योंकि वो हमारी चीज़ें प्रकट नहीं करते, वो केवल एक साइड कैरेक्टर की तरह वर्क कर रहे थे। मेन कैरेक्टर हम दोनों वर्क कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनली। फिर वो जब वो यूँ कह रहा कि लाइफ में लड़की पर्पस देती है, अब एक चीज़ बताओ, वो व्यक्ति जो साधारण मानव है, जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है, सत्य तो मैं हूँ, है ज्ञान है, मैं चीज़ें जान रहा हूँ सही और गलत क्या है, मैं मानव से परे होके जान रहा हूँ, मैं इतना घूम घुमा के जाना कि लाइफ में पर्पस इस रखते दो मेरे लिए, या तो कोई इच्छा होगी, इच्छा में खुद रखता नहीं तो कोई ना कोई होगा, है ना, या मतलब कोई नारी तत्व, या कोई क्या बोलते मेरे को कोई शिष्य चाहिए। अब उस व्यक्ति ने डायरेक्ट कह दी कि हमें देखने के लिए कोई ना कोई वो चाहिए होती। अब मैं क्या बोलूँ, मैं फिर से वही बोलूँ कि मेरा बाप भी बहुत अक्लमंद है, मेरा भाई भी अक्लमंद है, मैं ही नालायक हूँ जो घुमरन कर कर के बार बार आ रहा हूँ, मैं ही चक्रण कर कर के बार बार यूँ याद कर रहा हूँ। आई नो देन आई एम नॉट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कुछ भी, यहाँ सब जानते हैं, ये सब मुझसे बुद्धिमान है। फिर मैं गिरा, क्या करूँ मैं, लाइफ है। अब वो मुझसे उल्टा कैसे, उल्टा ऐसे है, वो मानता है, मेरे कहने का ये है, पैसा आपने कमाया तो मेरा कहने का ये है, पैसा कमाओ और पैसा आप पर प्रभाव न डाले। मैंने 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 10 करोड़ कमाए, मेरा काम है केवल चक्रण करना। मैं एक प्राकृतिक व्यक्ति हूँ, मैं कहता हूँ चीज़ों को चक्रित करो, अपने आप वो व्यवस्थित हो जाएगी। बस हमारा कर्तव्य इतना बनता है, जीवन में हम भोजन कर रहे हैं वो भी इसलिए क्योंकि चक्रण कर रहे हैं। हमें भूख कब लग रही है, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, तो काम करा, प्राप्त करा, फिर निपटा दिया, यही हमारी जीवन है। हमें उससे अत्यधिक कुछ भोग नहीं लेना, हमें उससे प्रभावित नहीं होना। पर एक चीज़ बताओ, अगर हम कोई पैसा कमा रहे, मेरा कहना यह है, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, या दान कर दो। उसका कहना यह है लाइफ स्टाइल चेंज करो। उसका कहना यह है, जब हम 1 लाख कमा रहे तो 10,000 रुपये अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करो, अपने जीवन के ऊपर खर्च करो, अपने आप को वो सांसारिक रूप दिख रहा है। ब्रह्मा कैसा रूप चाहता है, सांसारिक रूप। अहम कैसा रूप चाहता है, प्राकृतिक रूप, चक्रनीति रूप। और एक जन्म व मृत्यु को वास्तविक मानने वाला व्यक्ति, तो क्या है ये, उलट रूप हो गया, नहीं हो गया? जब ही तो मैंने कहा था, कल्पना है मात्र, प्रकटम है, चीज़ें विस्तारित करिए। वहाँ मैंने विचारधान है, मैंने विचार कब लगाया, वो अंकल जब कह के जा रहे बच्चों खुश हो ना, तो मैंने वहाँ भी विचार लगाया कि अंकल का भी कोई महत्व है बोलने का। जब मैंने कहा कि योग में आपका ध्यान विचलित हो, ये भी एक महत्व रखता है, ये भी एक कारण है। जब ये कारण होगा तो आप विचलित होगे, चीज़ों से प्रभावित होगे। जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक साइकोलॉजी यूँ भी कहती है कि आपको वह प्रभावित नहीं करती जो हर पल खुशी देती है, वो प्रभावित देती है तो कुछ समय खुशी देती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, आज खुशी दी, कल खुशी ना दी। ये बिल्कुल ऐसे, उन्होंने तो कहानी में ऐसा बताया था कि भाई एक मछली है, एक मछली को एक व्यक्ति कपड़ा धो के खाना डालता रहता है, टुकड़े रोटी के। मछली उसको फटाफट खाती है, ठीक है, नॉर्मली स्पीड से खाती रहती है। 5वें टुकड़े पे वो कांटा उसके मुंह में फंसता है और उसका मुंह छिल जाता है, खून बह के वो नीचे चिपक जाती है। अब वो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां डालता है टुकड़ा, नहीं खाती। 11वां टुकड़ा डाल के धीरे धीरे समय बीतता है, वो फिर प्रभावित होती है। जो मेरी थ्योरम सप्लाई हो रही है, मैंने कही थी, मैं मुँह जवानी बोल देता हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से बोलता हूँ, पर बोल देता हूँ कि समय बीता, उसे विश्वास हुआ, उसने 1 टुकड़ा खाया, कुछ नहीं हुआ। उसने क्या बोलते हैं, 12वां खाया, 13वां खाया, 14वां खाया, 15वां खाया। अब 31वें टुकड़े बाद अब उसकी गति इतनी तीव्र बदल गई कि अब उसको कोई डर नहीं है, उसका डर मिट गया, वो फटाफट, और अब तो पहले की गति से भी तेज गति से वो खाई जा रही है। अब क्या हुआ, 31वें गति पे वो गति 31वें टुकड़े पे कांटा उसकी यहाँ तक ऊपर तक चढ़ गया, अब के उसका गला तक। और एक श्वान ऊपर खड़ा होकर देख रहा, केवल देख रहा शांति से कि ये कर क्या रहा है, ये क्या साइकोलॉजी चल रही है। श्वान मछली खाता है ना, तो वो केवल शांति से देख रहा है। और क्या हुआ, 31वें टुकड़े के बाद वो फंस गई। यही है जीवन में कि आपको प्रभावित वो चीज़ें नहीं करती। इसलिए तो मैंने कही थी, मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूँ, मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक नर्क है, मेरी ही ज़िंदगी में नर्क है कि जब कोई साधारण मानव है तो वो पार्टिसिपेट ले सकता है, मैं चाहकर भी पार्टिसिपेट नहीं ले सकता। मुझे रैंडम है, मैं जाऊँगा, मैं अगर हौसला करके भी गया, मुझे दिखी ही ना रही, क्या करूँ मैं? फिर अगले पल
मान लो दिखने वाली हुई तो मैं यूँ कहूँगा देखो जीवन है, जीवन में कर्म पे ध्यान लगाऊंगा, मेरे नियम मेरे सामने आ जाएंगे कि देखो जब तक आप गरीब हो ना, गरीब हो, अगर आपके मुंह में रोटी नहीं है ना तो पहले रोटी के बारे में सोचो, फिर पैसे के बारे में सोचो। जब आपके मुंह में रोटी हो जाए तो फिर कपड़े के बारे में सोचो, फिर पैसे के बारे में सोचो। जब आपके पास रोटी कपड़ा हो जाए, आराम से जीवन हो जाए, तब पैसे के बारे में सोचो कि मुझे और संपदा चाहिए। मतलब पहले एक एक स्टेज कंप्लीट करो। अभी चलता हूँ, कर्म करने का काम है, कर्म जीवन में। और मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ, मैं बातें करूँगा, मैं मोहित होऊंगा, मैं मन मटाऊँगा। मेरे ही सिद्धांत मेरे ही आगे उंगली करके करते थे यूँ, और फिर मैं कहता हूँ क्यों मुझे प्रभावित कर दिया। दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। क्या है ये? मेरी ही द्वारा रची प्रकटम क्रिया है। प्रकटम क्रिया क्या? मेरे चालों द्वारा मेरी ही सोच और चिंतन जो मुझे ख़त्म करती है पल पल। तो इसलिए मैंने अपने आप को एक विचार दिया कि चीज़ों पे विचार करो। देखो किताबें खोलना, उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना, तो वही चीज़ें तुम समाज से भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप समाज से नहीं पढ़ सकते। कोई चीज़ हुई, कोई घटना घटी, कोई घटना घटी, वो दिखी, तो आप ये जानो वो क्यों दिखी, उसका क्या कारण था। जब आप कारणों पे ध्यान लगाओगे तो यही तो ब्रह्मा होते हैं कि ब्रह्मा जब कारण पे ध्यान लगाते हैं तो परिणामों को ढूंढते हैं। और कारण कौन कहलाता है? काल स्वयं कहलाता है। और जब स्वयं पे ध्यान लगाओगे तब ब्रह्मा पे ध्यान लगाओगे, अर्थात ज्ञान पे ध्यान लगाओगे। ज्ञान किससे आता है? स्वयं से ज्ञात होता है। और अहम से क्या ज्ञात होता है? सत्य है। जब वास्तविकता देखते हो, आर पार देखते हो, तब पता चलती है कि कल्पना भी हकीकत लग रही है। तो अगर काल भी स्वयं को देखे तो वो भ्रमा ज्ञात करेगा, और अगर काल को देखे, अर्थात दूसरों को देखे या आसपास को देखे, कल्पनाओं को देखे, तो वो सत्य ज्ञात करेगा। इसलिए मैंने कहा था काल सत्य है और ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं ज्ञान है। शिव के दो रूप है। मैंने कहा था शिव आए है, वो मृत्यु चाहता है हर बार। वो कौन है? स्वयं का ही रूप है, शून्य, जो कुछ नहीं कहता, मुझे प्रभावित हूँ मैं। क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ मैं। तो चार रूप है। विधाता और रचयिता में अंतर यह है केवल कि विधाता बिल्कुल प्रभावित नहीं है, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं है। वो कहता है मैं ज़िंदगी समाप्त करना चाहता हूँ। और रचयिता प्रभावित कैसे है? रचयिता ऐसे है, कोई लड़की दिखी, ये नहीं मिली तो मैं जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। ये रचयिता के कार्य है, क्योंकि सृष्टि के अंतर्गत है। तो रचयिता और ब्रह्मा विधाता है स्वयं के रूप, परंतु दोनों में अंतर क्या है? विधाता बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी चीज़ को, और रचयिता एक पर्पस के कारण ये नहीं मिला तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या। और अहम करता और उसका रूप। करता क्या है? बार बार रियलिटी जानता है, दुख को झेल के। तो नाथ क्या है? दुख झेलना बंद कर देता। वो दुखों से ताल्लुक ही नहीं रखता। कहता दुख जीवन का चक्कर है, दुख ही नहीं रखता। क्यों? वो सूक्ष्म कर देता है। वो मीठी चीज़ों को, स्वीटी ब्यूटी पाइस को बहुत सूक्ष्म कर देता है। जब सूक्ष्म हो जाते तो दुख बुरे लगने बंद हो जाते। ये ऐसे ही है बिल्कुल कि जब हम देखते हैं कि हम 10,000 कमा रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं, पर जब हमें लगता है चीज़ें लाखों रुपए की आ रही है तो वो 10,000 रुपये भी कम पड़ने लग जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरा दोस्त बता रहा कि जब हम बच्चे थे तो 10-10 रुपये जोड़ के हम अपने पैसे जोड़ते थे, है ना। और तो जैसे कि मुझे बताया कि तू 500 रुपये की ज्योमेट्री लाया था पहले, है ना। तो तुझे बताया था कैसे कैसे जोड़े थे। मैंने कहा वो तो 15,000 हो गए, 15,000 से 20,000 हो गए, 19,000 हो गए मेरे, है ना। तो वो बात अलग है। और आज भी अब मैं 10 की जगह लाखों में जोड़ता हूँ। आज नहीं जोड़े पर 10 महीने बाद, 6 महीने बाद लाखों में जोड़ूंगा मैं। क्यों? बस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बन गया। माइंडसेट दोनों का भी एक जैसा ही है कि वो ही छठी क्लास के दोस्त एक संग चल रहे थे और आज भी एक संग ही चल रहे हैं, कोई और ताल्लुक नहीं रखा। लाइफ है कि हम दो की जोड़ी तो हमेशा रहती हैं। बस मैं नहीं बदलता, सब बदल जाते हैं। देखो मैं नहीं बदलता। सत्य क्या है? जो बदलता नहीं। ज्ञान जो पल पल बदलता रहता परिस्थितियों के अनुसार, जगहों के अनुसार। ब्रह्मा कौन है? यही तो कि ब्रह्मा रूप धारण करते हैं, काल रूप धारण नहीं करता। काल ब्रह्मा के अंतर्गत आता है। तो मैंने क्या जाना? विचार करो, ज्ञात करो और ब्रह्माओं में ध्यान लगाओ। अब नॉलेज गेन करो। जब तुम नॉलेज गेन करोगे तो दिमाग में कुछ होगा तो शब्द बनेंगे, उनको तोड़ो मरोड़ो। तो नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट।
भूलो मत, नीतियों का पालन तभी हो सकता है जब नीतियों को ज्ञात रखोगे। जब नीति हृदय में उतर रखी होगी तभी उसका पालन करोगे। यदि पता ही नहीं है और किताब खोल खोल के बार बार पढ़ने को खंगोलोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। रियलाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ में रियलाइजेशन बहुत होना चाहिए, क्योंकि जब जब आपको रियलाइज़ होगा देन आप सही जगह चलोगे। जब जब आप अपने आप को पहचानोगे तब जब आप सही चलोगे, और जब जब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, तब तब आप गलत रास्तों में प्रभावित हो ही जाओगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चीज़ें दिखी, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे उससे सीखना क्या था, आपने केवल ये ध्यान दिया वो मेरे लिए थी, और वास्तविक में वो आपके लिए नहीं थी। वो केवल आपको केवल कुछ और सिखाना चाहती थी और आप सीख कुछ और गए। क्या करें, बदलो अपने आप को। तो अभी मैं केवल एक ही मंत्र कहूँगा अपने आप को, चीज़ों पे विचार करो। विचार कैसे, मतलब चीज़ों को समझो और चीज़ों को ज्ञात करो कि चीज़ें समांतर नहीं है। कोई चीज़ तुम्हारे लिए है, कोई चीज़ तुम प्राप्त कर रहे हो। क्यों प्राप्त कर रहे हो? क्योंकि तुम चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रहे। सत्ता उसी के हाथ में बेहतर है जो सत्ता की लालसा नहीं रखता। तुम लालसा नहीं रखते तो सत्ता तुम्हारी है, तो छीन लो अपनी सत्ता। और अगर तुम यूँ सोचते हो कि मैं पापी नहीं कहलाना चाहता, तो आप यह ध्यान रखें, जब तुम सत्ता की लालसा नहीं करते तभी तुम सत्ता के लायक हो गए थे और सत्ता तुम्हारी थी। परंतु यदि अगर तुम अपनी सत्ता प्राप्त करने से ठुकरा देते हो, अर्थात उसको ठुकरा देते हो, मना कर देते हो, और यदि उस पर कोई और बैठ गया तो उस सत्ता का वो दुरुपयोग करेगा, तो वो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो पापी है ही, पर उससे बड़े पापी आप हो कि आपको कहा था कि सत्ता संभाल ले। क्योंकि यदि आप संभाल लेते तो वो दिन आता ही नहीं कि वो एक मूर्ख व्यक्ति उस सत्ता में बैठता। इसलिए ये नियम है जब तक आप ब्रह्मांड में हो।